हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज में। और यह है हमारा ज्योग्राफी का अंतिम लेक्चर है। अब इसके बाद जो है हम पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटी का जो है हम जो है नेक्स्ट 25 मई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 25 मई से हम स्टार्ट करने जा रहे होंगे, यानी कि मंडे से फिर से हम स्टार्ट करेंगे इसको। यानी कि पॉलिटी जो है, अब पॉलिटी में करीब करीब 14 लेक्चर हैं, और 14 लेक्चर जो हैं वो करीब करीब जून में चलेंगे। जून तक हम अल्टरनेट डे पे ही करते चलेंगे। और अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलता रहा है तो हम उसको डेली पे भी शिफ्ट करेंगे, लेकिन हाँ, पॉलिटी के बाद तो नहीं, पॉलिटी और हिस्ट्री के बाद ही शिफ्ट करेंगे हम जो भी है डेली लेक्चर पे। तो अभी जो है आपको ज्योग्राफी का 20वां लेक्चर है, और इसके परमार एसेस लिटिल बॉय सॉल्यूशन सीरीज में बने रहने के लिए आप ये ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, प्राइम एकेडमी ऐप। और यहाँ पर प्राइम जीएस टेस्ट पीडीएफ के नाम से टेस्ट मिल जाएंगे आपको, तो यहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ और पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी किस संकटग्रस्त प्रजाति की पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी किस संकटग्रस्त में पाई जाती है। तो यहाँ पर एक गैंडा मिलता है, जिसको बोलते हैं एक सींग वाला गैंडा मिलता है, ठीक है। असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व में एक सींग वाले गैंडा जो है, या हॉर्न राइनोज कहा जाता है, ये सबसे बड़ी वाली आबादी वाला निवास स्थान है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। अब जो प्रजाति है एक सींग वाला गैंडा की, ये आईयूसीएन की रेड सूची में शामिल है, रेड लिस्ट में शामिल है। और रेड लिस्ट में इसका जो है वो संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। संकटग्रस्त कैटेगरी में आते हैं, या संकटग्रस्त कह सकते हो, संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध है, ठीक है। काजीरंगा के बारे में अगर थोड़ी सा देखा जाए तो 1974 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और यह जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। और असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यान में जैसे मानस है, नमेरी है, उरांग है, और ड्रूबू सेखोवा भी है, और रायमोना भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दूसरा। भितरनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो भितरनिका नेशनल पार्क राज्य की स्थापना है, मतलब किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु या मणिपुर में। तो देखो, भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में स्थित है। और यह जो है ब्राह्मणी और बैतरणी नदी है, जो बैतरणी नदी है इसके डेल्टा पर स्थित है। बैतरणी नदी के डेल्टा पर स्थित है। और जो बैतरणी का नेशनल पार्क है बेसिकली खारे पानी के जो मगरमच्छ है, जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसके लिए, किसके लिए, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। और इसके लिए जो कह सकते हैं, यहाँ पर इसके पास में जो गहर माता नेशनल पार्क स्थित है, जो समुद्र तट पर ऑलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रकार से रसूकोली नदी है, उसके किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर उड़ीसा के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें हम, तो सतकोसिया, सिंपली फॉल जो है, यहाँ पर सिंपली फॉल जरूर याद रख लेना। ये तो भाई इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं कह ही नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेलेनिस्टिक बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मेलेनिस्टिक बाघ का एकमात्र स्थान है, ठीक है। तो इस तरीके से, इसके अलावा नालवल यहाँ पर भी है, नालवल राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30वां। भारत में जो है एशियाई शेर का जो है प्राकृतिक आवास कौन सा है। तो देखो, काजीरंगा तो बिल्कुल भी नहीं, नौधवा भी नहीं है, सुंदरबन भी नहीं है। तो कौन सा है, गिर वन है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये गुजरात में जो स्थित है, कहाँ पर, गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और यह जो है एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक स्थल है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1965 में हुई थी। कब, 1965 में हुई थी। यहाँ पर अगर गुजरात के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, थोड़ी सा अब लिखते चले ये वाली चीज़ें। तो गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो जैसे मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसके अलावा बांसदा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बांसदा राष्ट्रीय उद्यान भी हो गया। तो ये सारे नाम है, तो आपको याद कर लेना है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो अब यहाँ पर देखो, अलग अलग इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो CHSL में पूछे जाने लगे हैं, यहाँ पर इसको नोटिस कर लेना है आपको। और देखो, मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान तो स्थित हैं ही यहाँ पर,
ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, एकदम सही है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जो है करीब करीब मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। कितने? 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। ठीक है, और इसे जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, कथन दो है जो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, तो मुदुमलाई स्थान जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ना कि केरल में है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, केरल में गलत हो जाएगा, तो ये वाला गलत है। अब यहाँ पर ये वाला गलत है, तो एक तो दूसरा भी हट जाएगा यहाँ पर, ये और ये वाला अब इनमें से नहीं हट पा रहे हैं। ठीक है, तो एक ही आपका एलिमिनेट होगा, वो एलिमिनेशन नहीं कहलाता है कुल मिला के, आपको पता होगा इसलिए। और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र जो तमिलनाडु में स्थित है, तो ये सही है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर में स्थित है। तो 1 और 3 सही है आपका हो जाएगा, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अब नंदा देवी पर्वत का नाम तो आपने सुना ही होगा। कहाँ पर स्थित है नंदा देवी पर्वत? नंदा देवी पर्वत जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। उसी नंदा देवी पर्वत से आपको ये आंसर निकाल लेना चाहिए था। नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। यह यूनेस्को के मैन्ड एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का भी सूचीबद्ध है। ठीक है, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो नंदा देवी, तो यह कौन से MAB कार्यक्रम है? जो MAB कार्यक्रम किसका है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर स्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा है। ठीक है, मैन एंड बायो का हिस्सा भी है, तो यूनेस्को का एक प्रोग्राम है। ठीक है, उत्तराखंड के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें हम, तो उत्तराखंड के अन्य राष्ट्रीय उद्यान, अन्य राष्ट्रीय उद्यान, अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जैसे राजा जी हो गया, राजा जी हो गया, फूलों की घाटी हो गई, फूलों की घाटी हो जाएगी। इसके अलावा जिम कॉर्बेट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1936 में आरंभ हुआ था। इसके अलावा नंदा देवी हो जाएगा, गोविंद पशु विहार हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा, तो ये सारे हैं। अब जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1973 से प्रारंभ हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। निम्नलिखित को सही मिलान से करना है। राष्ट्रीय उद्यान है और प्राणी दी हुई है, तो उनकी अपनी अपनी विशेषता है। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको अच्छे से पता है गिर राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता जो है वो शेर है, तो पहले का जो है वो C नंबर हो जाएगा। पहले का C देख लो, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है जो, तो इसका D नंबर हो जाएगा। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी के लिए जाना जाता है, तो दूसरे का D हो जाएगा आपका, दूसरे का D हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका गेंडा हो जाएगा। अब चाहे गेंडा यहाँ पे वाला गेंडा लगाओ, चाहे यहाँ पर गेंडा लगा दो, कोई भी लगा दो, दोनों ही गेंडा है। ठीक है, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा, इसका C नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हो यहाँ पर। अब गिर मैं आपको बता चुका हूँ कि गुजरात में स्थित है, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्तराखंड में स्थित है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साइबेरियन राजस्थान रामसर स्थल है एक प्रकार से। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो गंडा यहाँ पर स्थित है। ठीक है, गंडा जो असम एक सींग गंडा के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है C नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। मानस, रणथंभौर और कान्हा और सुंदरवन क्या है? तो ये जो है SSC स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। अब यहाँ पर यह राष्ट्रीय उद्यान है, जीन बैंक है, चिड़ियाघर या पक्षी पक्षी अभ्यारण्य है। तो आपको पता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। सारे के सारे जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? सभी सारे उद्यान उद्यान है। और भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान है। और राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। यह वे जहाँ ये प्राकृतिक संसाधनों और आवास का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। निम्नलिखित में से कौन घरेलू मवेशियों का निकटतम संबंधी है जिसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर में सुरक्षित किया गया था? तो देखो यहाँ पर एक चीज है कि इसने पूछा हुआ है कि घरेलू मवेशियों का कौन सा निकटतम संबंधी है, तो ये जो गौर नाम दिया हुआ है, गौर गौर यानी कि जो भारतीय बाइसन, यानी कि घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली संबंधी है इसे। ठीक है, तो ये नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। ये दोनों जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? बांदीपुर और नागरहोल है जो वो कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे बांदीपुर
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इसके अलावा नागरहोल कहा जाएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद जो है वो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। और इसके अलावा अंसी राष्ट्रीय उद्यान, और इसके अलावा बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। गोरुमारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या बिहार? तो गोरुमारा नेशनल पार्क के बारे में पूछा हुआ है, किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देखो असम में स्थित है या पश्चिम बंगाल में। तो गोरुमारा जो नेशनल पार्क है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? और यह जो है यहाँ पर गोरुमारा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे के लिए भी जाना जाता है यहाँ पर। तो एक सींग वाले गैंडे भी यहाँ पर मिलते हैं गोरुमारा नेशनल पार्क में, एक सींग वाला गैंडा मिलता है यहाँ पर, गैंडा। ठीक है। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें, हम पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो जल दपारा, दपारा। इसके अलावा नेउरा वैली, नेउरा वैली। इसके अलावा सुंदरवन, सुंदरवन और गोरुमारा, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, सिंगालीला, सिंगालीला और बक्सा है। ये तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य के में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अभी अभी आपको मैंने बताया हुआ था। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी जो स्थापना है वो 1936 में हुई थी, ये भी आपको बताया हुआ था। ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना जो है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में हुई थी। और वह जो है वो इसी टाइगर कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। तो उत्तराखंड इसका सही आंसर है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देख लो थोड़ी सा, हालांकि उत्तराखंड के बारे में पढ़ा हुआ है लेकिन हिमाचल प्रदेश के आप देखो यहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। जैसे इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और सिंबल वारा राष्ट्रीय उद्यान है, सिंबल वारा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इनके नाम आपको अच्छे से नोटिस कर लेना है। तो सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पर देखो जैसे गुगामल है जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी स्थित है। टाडोवा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके अलावा जो यहाँ पर टाडोवा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है, महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है ये वाला। ठीक है, ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। इसके अलावा नवागांव राष्ट्रीय उद्यान भी वो आ जाएगा यहाँ पर, महाराष्ट्र में आ जाएगा। लोनार झील भी है, वो भी है यहाँ पर। चंदोली भी है। तो ये सारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एमपी में पड़ता है। कहाँ पर? एमपी में पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए जो है वो डी नंबर जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। कौन सा देश दुनिया में एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? अब वो देश तो यार एक ही जगह है, भारत ही है। भारत में जो है बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। बाघ जो है देखो रॉयल बंगाल टाइगर सुंदर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, इसके अलावा और भी जगह पे पाए जाते हैं। भारत में जो है बाघों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। और प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत इसीलिए की गई थी, प्रोजेक्ट लाइन, शेर को बचाने के लिए, शेर के लिए जो है प्रोजेक्ट लाइन किया गया था, प्रोजेक्ट लाइन। हालांकि बचा नहीं पाते हैं वो बात अलग है, कई बार मर जाते हैं ये लोग। अब मर जाते हैं तो मर जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जितना बचा लिया, लेकिन अब जो है सो है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह जो दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान है ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हंगोल के लिए प्रसिद्ध है। और यह जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली, दाचीगाम, किश्तवाड़ा और काजीनाग जो है, तो अगर जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम, जम्मू एंड कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा कौन सा है यहाँ पर? तो दाचीगाम तो है ही, के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, दाचीगाम आ जाएगा। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, किश्तवाड़ आ जाएगा। इसके अलावा कांजी नाग आ जाएगा। और इसके अलावा होकर सर भी यहाँ पर आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो। लद्दाख में केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा है काराकोरम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको नोरा या श्योक वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रख लेना है। अगला प्रश्न है 14वां नंबर। आयुसीन लाल सूची में संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध थमिन हिरण की उप प्रजाति केवल कहाँ पाई जाती है? आयुसीन की जो रेड लिस्ट है उसकी संकटग्रस्त श्रेणी में जो है सूचीबद्ध थमिन हिरण की जो उप प्रजाति के बारे में पूछा हुआ है, तो यह जो है कैमल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो राष्ट्रीय उद्यान है यह मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अब मणिपुर में जो है इस वो थमिन हिरण को जो है मणिपुर का भौं सींग वाला हिरण भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको जो है थमिन हिरण को, यहाँ पर देखें थमिन हिरण को क्या कहते हैं? भौं शींग वाला हिरण भी इसको कहा जाता है, हिरण कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और मणिपुर में पाया जाता है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और लोकटक झील पर स्थित है। यहाँ पर लोकटक झील पर स्थित है। ठीक है, मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर नौकरेक और वल्लभक्रम भी स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मोलिंग, पक्के, पखुई, नामदफा जो पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां नंबर। पश्चिम बंगाल में स्थित बुक्सा बाघ अभ्यारण्य किसके कारण खतरा है? तो बाघ अभ्यारण्य जो है वो किसके कारण खतरा है? तो ये जो सारा खनन उत्खनन की वजह से होता है, और यहाँ पर जो है डोलोमाइट का खनन होता है बहुत ज़्यादा। तो डोलोमाइट की जो खनन होने की वजह से बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, इसकी वजह से यहाँ पर है। डोलोमाइट एक यार मूवी है दिल्ली सफारी, तो वो जरूर देखना आप सर्च करके, कौन सी मूवी? दिल्ली सफारी, तो जरूर देखना। ठीक है, अब डोलोमाइट जो है कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट खनिज है और यह क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है, तो इसलिए जो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखो, झारखंड में तो वैसे ही बहुत कम राष्ट्रीय उद्यान होने ही चाहिए, इतना दिमाग में लगा लो आप, क्योंकि वहाँ पर तो सिंपल है, इतनी सारी खनन होता है। अगर वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बनाने की सारा अच्छे से कर देंगे तो फिर जंगल कैसे काटेंगे? ठीक है, और वो तो सरकार के हाथ में होता है, जंगल काटना, बनाना, राष्ट्रीय उद्यान बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। श्री विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो श्री विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य के बारे में पूछा हुआ है, किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो देखो जो ये तमिलनाडु के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, आप तमिलनाडु के पहले राष्ट्रीय उद्यान देख लो। यहाँ पर आ जाएगा मुदुमलाई, तो मुदुमलाई बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा आ जाएगा गुई इंडी आ जाएगा, मुखुर्ती आ जाएगा, मुखुर्ती जो है यहाँ पर है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा अन्नामलाई, यहाँ पर अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बाघ रिजर्व है, तमिलनाडु केरल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, वहीं पर आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम, तो आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। राजीव गांधी रामेश्वरम, जिसको है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर। नागा अर्जुन सागर या श्री सीलम राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है, तो नागा अर्जुन श्री सीलम राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्री विल्लीपुथुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस रहा पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बाघमारा पिचर प्लांट जो है अभ्यारण्य के बारे में पूछा है, किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है बेसिकली कहाँ पर? मेघालय, गोवा, कर्नाटक या असम में। तो बाघमारा पिचर प्लांट जो है अभ्यारण्य वो कहाँ पर? मेघालय में स्थित है। ठीक है, यह नेपेंथीज नामक मांसाहारी पौधे की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, किस पौधे के लिए? ये जो प्लांट जो है वो किसके लिए? नेपेंथीज, पिंथीज या PITCH या पिचर प्लांट के लिए नामक एक प्रकार का मांसाहारी पौधा था, इसकी रक्षा के लिए गया था। मांसाहारी पौधे की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए। और मेघालय के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं हम। तो मेघालय में देखो नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान है, एक प्रकार का जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। इसके अलावा बल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर, बल
पक्रम, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18वां। काला बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? काला बाघ अभ्यारण्य पूछा हुआ है। इसको ब्लैक पैंथर बोला जाता है या मेलेस्टिक लियोपर्ड भी कहा जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था काला बाघ राष्ट्रीय उद्यान। अब जो ये है काले बाघ वास्तव में मेलेस्टिक बाघ होते हैं एक प्रकार से। यहाँ पर आपको सिंपली फाल बाघ हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, और यहीं पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उड़ीसा में, एकमात्र भी है वहाँ पर। लेकिन कई बार बोला जाता है कि जो ब्लैक पैंथर है, मेलेस्टिक है, अब यहाँ पर जैसे ऑप्शन नहीं दिया है आपको, तो यहाँ पर जो सही आंसर लगाना है वो आपको बी नंबर लगाना है, कर्नाटक लगाना है। ठीक है, कर्नाटक में जो बांदीपुर है वहाँ पर भी अधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, काला बाघ मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, इतना ध्यान रख लीजिए आपको। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? अब सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है जो, वो आपको अच्छे से पता है कहाँ पर, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, अलवर जिले में स्थित है। और यह भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है जहां पर बाघों को पुनः री इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम, तो जैसे यहाँ पर आता है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स आ जाएगा। इसके अलावा रणथंभौर आ जाएगा, रणथंभौर आ जाएगा। इसके अलावा सरिस्का आ जाएगा, सरिस्का आ जाएगा, और डेजर्ट भूमि आ जाएगी। तो डेजर्ट भूमि भी जो है वो एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर। ठीक है, डेजर्ट भूमि या मरुभूमि भी कहा जाता है इसको, मरुस्थल भी कहा जाता है। केवला दिवघाना भी आ जाएगा, और रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र का जो है सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र में से ये है। केवल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी आपको मैंने बताया हुआ था कि पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र में से एक है, तो वह था नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर एक है चारों रंग वाली तितली खोजी गई थी। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ राष्ट्रीय उद्यान के नाम देख लीजिए, जैसे सेटल पीक हो गया। तो यहाँ पर अब जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम रख लो, अंडमान एवं निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह का जो है नाम रख लीजिए। जैसे सेडल पीक है, सेडल पीक नाम रख लीजिए। इसके अलावा मध्य द्वीप हो गया। ठीक है, इसके अलावा उत्तर बटन द्वीप हो गया, इनके नाम रख लीजिए। दक्षिण बटन द्वीप हो गया, रानी झांसी समुद्री हो गया, हेरिट पर्वत हो गया, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो इनके नाम रख लीजिए। मैंने लिखा इसलिए नहीं है सारे के सारे, आप जाइए लूसेंट या किसी भी बुक से पढ़ लीजिए आराम से बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21वां। भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो देखो यहाँ पर जो है 18 है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, 18 जो है वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को के मैन एंड जो एमएवी प्रोग्राम था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसमें शामिल हैं। ठीक है, अब मैन एंड बायोस्फीयर में कुछ शामिल नहीं है, जैसे शीत मरुस्थल हो गया, ड्रिबू सेखो हो गया, मानस दिहांग दिवांग हो गया, सिसाचलम हो गए, कच्छ हो गए। तो सारे देखो सही नंबर हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22वां। 2009 में भारत के 16वें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में किसे घोषित किया गया, जो लाल लोमड़ी, नीला पहाड़ी और कबूतर और लेमर गेयर दाढ़ी वाले गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो शीत मत्स्य, शेषाचलम, अगस्त मलाई या दिहांग या दिवांग में। तो देखो 2009 में जो है भारत के 16 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में घोषित किया गया था। इसमें जो सबसे पहला है वो शीत मरुस्थल आंसर हो जाएगा इसका। 2009 में इसको 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ 16 में। अब ये क्वेश्चन से पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, अब जो देखो शीत मरुस्थल है जो, यह जो है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में स्थित है, लाहौल स्पीति क्षेत्र में स्थित है, स्थित है। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23वां। जीवमंडल क्षेत्र मुख्यतः किसकी रक्षा करते हैं? तो जीवमंडल क्षेत्र जो है वो किसकी रक्षा करते हैं? तो देखो एक का सिंबल सा है, जीवमंडल क्षेत्रों का जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बेसिकली वहाँ पर जो भी विविधता है, जो भी डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको संरक्षित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया की सुरक्षा करते हैं
तो क्षेत्र की जो संपूर्ण व्यवस्था होती है, चाहे वो वनस्पति हो गया, वन्य जीव हो गया, वन संसाधन हो गए, वहाँ पे रहने वाले आदिवासी हो गए, उन सबके पारंपरिक जीवन हो गया, उन सबकी जैव विविधता की रक्षा करते हैं इनको। ठीक है, इनको ना 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जैसे एक जो है वो कोर जोन में आ जाएगा, ये कोर जोन में आ जाएगा। ठीक है, इसमें का पूर्ण संरक्षण होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। फिर इसके बाद आ जाएगा बफर जोन हो जाएगा, इसका सीमित हो सकता है इकोनॉमिक गतिविधि के लिए। इसके अलावा आता है जो ट्रांजिशन जोन आता है, ये वाला जो है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन आते हैं, ट्रांजिशन जोन आता है। ठीक है, तो ये 3 जोनों में इसको बांटा जाता है सामान्य तौर पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां। किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में डोगोंग जो है समुद्री गाय और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि जो मन्नार की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर डोगोंग जो है एक प्रकार का जीव है, क्या कहें तो, जो ये समुद्र में पाया जाता है। इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है क्योंकि ये घास खाता है। ठीक है, समुद्री घास को खाता है, जो सी वीड्स होता है उसको खाता है। तो यहाँ पर जो है मन्नार की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25वां। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? अब भारत में जो है वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, वो आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो, सारे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें से 12 जो है वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जो कि MAVV में शामिल है। ठीक है, अब इनमें से कौन जैवमंडल आरक्षित नहीं है? जैसे शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर जो सुंदरवन है वो भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, और नीलगिरी भी एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। लेकिन जो यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो नीलगिरी है, तो नीलगिरी सबसे पुराना, भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, तो डी नंबर इसका सही आंसर, सॉरी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26वां। निम्नलिखित का सही मिलान करना है और सबको एक दूसरे से मिलाना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे असम है, तो असम में कौन सा है? अब जैसे आपको नहीं पता है तो आप इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कि असम का आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी सा कई बार नहीं होता पता। लेकिन यहाँ पर जो है असम का जो है मानस है। ठीक है, तो पहले का सी हो जाएगा, लेकिन असम मध्य प्रदेश का पचमढ़ी हो जाएगा, तो दूसरे का ए नंबर हो जाएगा, और तीसरे का जो है वो है सिंपली फाल हो जाएगा, तो डी नंबर है, और चौथे का जो है वो नौकरेक हो जाएगा। तो एक का सी जो है वो देखो कहाँ पे है, तो ये वाला है, दूसरे का है, और तीसरे का डी, और चौथे का बी, तो आपका एक नंबर सही हो जाएगा। अब मानस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो, वो यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो MAV सूचीबद्ध है। ठीक है, वहीं पर जो सिंपली फॉल जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो मेलस्टनिक बाघ का निवास है। ठीक है, और मेघालय जो नौकरेक जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सभी जो है वो चारों 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में शामिल है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र द्वीपों, मुहानों, समुद्र तटों, प्रवालवृत्तियों, लवड़ी दलदल और मैंग्रोव से मिलकर बना हुआ है? इन सबसे मिलकर बना हुआ है। इसने देखो यहाँ पर कुछ चीजें वो की हुई हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिए। अब जैसे आपको कंफ्यूज हो सकता है, इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है, सुंदरवन जैवमंडल क्षेत्र और मन्नार की खाड़ी जैवमंडल क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि देखो, अगर आपको प्रवाल भित्तियों की विशेषताएं पता ही होंगी आपने कि प्रवाल भित्तियां कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये देखो मीठे पानी में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, एकदम मीठे पानी में नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो सुंदरवन है, यहाँ पर यह डेल्टा में है, डेल्टा में स्थित है। कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है, इस वजह से सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। तो मन्नार की खाड़ी जलमंडल क्षेत्र में जो है प्रवाल भित्तियां मिलती हैं। यहाँ पर द्वीपों, मुहानों, समुद्र तटों, प्रवाल भित्तियों, लवड़ी दलदल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। अब यहीं पर मैंने बताया हुआ था आपको डुगोंग के बारे में भी बताया हुआ था कि डुगोंग जो है एक समुद्री गाय है, क्योंकि ये जो घास खाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28वां। रामसर सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन जो है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, और ये है जो है 1971 में जो है ईरान के ईरान में जो है ईरान के, ये वाला जरूर पढ़ के जाना है, आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किया गया था, और यह जो लागू हुआ था तो 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, तो आर्द्र भूमियों के जो है भावियों नहीं, सॉरी, तो आर्द्र भूमियों के जो संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, इसके अनुसार जो है आर्द्र भूमि दलदल, फ्लेट, वीटलैंड और जल क्षेत्र के, चाहे प्राकृतिक हो, कृत्रिम, स्थायी हो, अस्थायी हो, सबके लिए स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29वां। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है? तो देखो, इसमें नीलगिरी है, अचान कमार है, अमरकंटक और सिरसलम है, अगस्त्यमलाई है। तो इसमें जो 3 राज्यों में फैला हुआ है वो बेसिकली नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र है। नीलगिरी जो है वो केरल,
तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला हुआ है, कर्नाटक में फैला हुआ है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। और यह जो है यूनेस्को के एमबीबी कार्यक्रम का सूचीबद्ध का हिस्सा भी है यहाँ पर। और यह जो है नीलगिरी है, यहाँ पर नीलगिरी ताहिर भी मिलता है, नीलगिरी ताहिर मिलता है। ठीक है, तो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा 29वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेल खा नहीं खाता है? तो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है वो आपको बताना है। ठीक है, एक दूसरे से मिला के देखिए आप। तो देखो जैसे रामनगर वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, ये जो उत्तराखंड का नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो असम में ही स्थित है, एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पर जो है गोल्डन लंगूर मिलता है, तो गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा में ही स्थित है। ठीक है, और वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ए उसका सही आंसर हो जाएगा, वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31वां। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जो है वो आयुसीएन जारी करता है। ठीक है, कौन? आयुसीएन जस्ट करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है जो। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह जो है अलग अलग श्रेणियां जारी करता है, इसमें से कई अलग अलग श्रेणियां जारी करता है, तो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? आसन या एशियन कंजर्वेशन रिजर्वेशन बोला है, आसन संरक्षण संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो है वह आसन नदी और यमुना नदी का संगम स्थल है। ठीक है, और यह उत्तराखंड का पहला और भारत का 226वां रामसर स्थल है। ठीक है, तो कौन सा है? उत्तराखंड में यह स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों का हम नाम ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33। रामसर भूमि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गहर महाता जो ऑलिव रिडले कछुओं का निवास है, तो क्या वो यहाँ पर निवास स्थान है? तो एकदम सही है। ठीक है, और यहाँ पर चिल्का झील जो है इरावदी डॉल्फिन का प्रमुख आवास स्थल है, तो इरावदी डॉल्फिन का हिस्सा है, एकदम सही है ये वाला। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है जो जो चिल्का झील है, तटीय लेगून झील है। ठीक है, और कथन है नल सरोवर आर्द्रभूमि भारतीय जंगली गधे खुर का भी आवास स्थल है, तो एकदम सही है ये वाला। अब नल सरोवर आर्द्रभूमि जो है वो पक्षियों का प्रमुख स्थान है, हालांकि यहाँ पर भारतीय जंगली गधे जो है खुर, वो उनका मुफ्त जनसंख्या भी यहाँ पर निवास करती है। तो सुमोरी आर्द्रभूमि काले गर्दन वाले सारस के प्रजनन के लिए रूप में जाना जाता है, तो कार्य करता है, तो एकदम सही है। तो ये चारों जो है वो सही से हैं इसके, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। काला बाघ जो है इन्हें मेलेस्टिनिक बाघ भी कहा जाता है, एकदम सही है। भारत में केवल उड़ीसा के सिंपली फॉल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो यूपीएससी ने है इसका सही आंसर जो है वो सी माना हुआ था, यानी कि एक और दो। हालांकि कई जगह पर जो है एसएससी ने तो कर्नाटक भी माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो एक और दो सी नंबर सही आंसर है इसको। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर अब वो तो आयोग पे डिपेंड करता है कौन किसका सही आंसर मान रहा है। भारत के जीव जंतु संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में जो है जीव जंतु संसाधनों के बारे में पूछा गया है कि जो जैव विविधता तप्त स्थल हैं, जो हॉटस्पॉट एरिया है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, कि उच्च स्तर की स्थानिकता देखी गई है, तो ये एकदम सही है। यहाँ पर उच्च स्तर की स्थानिकता देखी जाती है, जैसे पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंडेमिसिस पाई जाती है एक प्रकार से। यहाँ पर ये प्रजातियाँ जो है केवल इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी और क्षेत्रों में भी मिलेंगी, एकदम सही है। अब भारत में कुल जैव मंडल आश्रित क्षेत्रों में से सुंदरवन में सबसे अधिक प्रजातियां, जबकि नौकरेक में जो है सबसे कम है, तो ऐसा नहीं है। जो सुंदरवन में सबसे अधिक, नौकरों में सबसे कम प्रजाति नहीं, अधिक बिल्कुल प्रमाणित ही नहीं है ऐसे। जो भारत में जैव विविधता तप स्थल है, हॉटस्पॉट एरिया है, वो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड है। ठीक है, तो ए है, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित जल पक्षी आवास का उदाहरण है? तो जल पक्षी आवास का उदाहरण बताना है कौन सा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो यहाँ पर देखो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? भरतपुर, भरतपुर राजस्थान में शामिल है, भरतपुर राजस्थान में शामिल है। रामसर सम्मेलन के तहत संरक्षित जल पक्षी आवास का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी यहाँ पर शामिल है, और साइबेरियन सारस सहित अनेक प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। भारत में कौन सा जैवमंडल रिजर्व जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है? इसके बारे में डिस्कशन कर चुका था ऑलरेडी। नीलगिरी है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में शामिल है। कहाँ पर? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नीलगिरी ताहिर के लिए फेमस है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। ठीक है, और यह जो है
1986 में स्थापित भारत का पहला और सबसे पुराना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में से है। ठीक है, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमारे 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और लेक्चर 20 कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि जियोग्राफी जो है हमारा कंप्लीट हो गई, समाप्त हो गई है। और अभी तक आपने प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर के प्राइम एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। प्राइम जी स्पेक्ट्रसपीडिया का एक्सेस अभी से ले लीजिए, पहले से रख लीजिए। बाकी आपको यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें आने वाले समय में मिलती रहेंगी, उसके अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ऐप के माध्यम से क्या है, आप हमसे जुड़ जाओगे और वहाँ पर हमें आपको आसानी से अपडेट दे दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली से स्टार्ट कीजिए और अंत तक पहुँचिए। और अगर डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं तो आप जो प्ले लिस्ट है उस पर जाइए और बढ़िया से सारी क्लासेस देख सकते हैं। मिलते हैं पॉलिटी के साथ में और जल्द ही मिलेंगे, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे इसको 25 मई से जो है हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।